बिहार के डीजीपी लगातार पुलिस कर्मियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उसे अपने जीवन शैली में नहीं उतार पा रहे। पुलिसकर्मी अपना रौब रुतबा बनाने के लिए गरीबों को परेशान करते हैं। ताजा मामला नौगछिया पुलिस जिला से सामने आया है। नौगछिया में एक पुलिसकर्मी ताला दुकानदार के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। दुकानदार द्वारा ताला का पैसा मांगे जाने पर उस पर झाड़ू से प्रहार कर दिया, उसकी खूब पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि नौगछिया पुलिस जिला के महाराज जी चौक पर ताला दुकानदार मोहम्मद मकसूद से कुछ महीने पहले ही 160 रुपए का ताला खरीदा था और रुपया नहीं दिया था। लगातार मांगे जाने के बाद भी उन्होंने रुपया नहीं दिया। आज फिर जब बाजार में दुकानदार ने उन्हें पैसा देने के लिए कहा तो साहब का ईगो हर्ट हो गया और वहां पास रखे झाड़ू से उसकी पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी का नाम मोती बताया जा रहा है। उसकी ड्यूटी नौगछिया बाजार में लगाई गई है। मामला यही था कि हम पैसा के बारे में बोले उसको 2 बार 3 बार, पैसा नहीं मांगे। पैसा मांगने लगे तो बोलते क्या चीज का पैसा पुलिस वाला ताला ले लिया है, 6 महीना हो गया, पैसा अभी तक देता नहीं। हाँ। वही पैसा मांगने में वो गाली गुप्ता करने लगा। हाँ। गाली गुप्ता करने लगा, बोले तो झाड़ू उठा कर मारने लगा और वो सामान उमान उठा करके जो गला में पैसा था 5450 रुपया वो ले लिया। हाँ। हाँ, उसके बाद खूब झाड़ू लेकर मारने लगा, गाली गुप्ता करने लगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने प्रोफेसर को कॉलेज घुसने नहीं दिया तो बगल के रास्ते से लोहे की बाउंड्री झड़प कर अंदर घुसे। दरअसल छात्र छात्राओं की मांग है कि उनका सत्र नियमित किया जाए, लंबित परीक्षाफल घोषित किया जाए, पारा मेडिकल काउंसलिंग का गठन किया जाए, छात्रावास की सुविधा दी जाए। छात्रों ने कहा है कि 2 साल के सत्र में 5 साल लग गया, लगातार धरने पर बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा, साथ ही भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अनशन धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत सारे मांगे हैं जो कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम लोग 18-20 सेशन के हैं स्टूडेंट, जो कि अभी तक हम लोग का फाइनल तक नहीं हुआ है। अफसोस वाली बात ये है कि हम लोग का 2 साल का कोर्स 5 साल में किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें बिहार सरकार समय समय पे जो लगातार धरना हम लोग का जारी है। बिहार सरकार बीसीसी पर साल एग्जाम निकाल देती है, स्टूडेंट को ले लेती है, अपनी कक्षा में दाखिल भी कर लेती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट का नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। हम लोग को जो है 18-20 का सेशन है, अभी तक जो है हम लोग का एग्जाम रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। 2 साल का कोर्स है, 5 साल लग रहा है, नियमित काम नहीं हो रहा है, न रिजल्ट सही समय पर दे रहा है, न फॉर्म सही समय पर हो रहा है। हम लोग का स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है, न हॉस्टल का व्यवस्था है, हम लोग नहीं काउंसिलिंग का गठन है, लेक्चरर भी नहीं है, न हम लोग का पढ़ाई भी नहीं होता है, नहीं हम लोग का अच्छी से ट्रेनिंग हो पा रहा है। हम लोग क्या करें बताइए तो? 2 साल का कोर्स है, 5 साल लग रहा है। देश भर में द केरला फिल्म को लेकर लोग 2 धारा में बंट चुके हैं। एक धारा जहां फिल्म के समर्थन में है तो दूसरा फिल्म को बैन करने की मांग कर रहा है। वह इसको लेकर राजनीतिक भी तेज हो गई है। भागलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा के तरफ से मेरा कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, बिहार में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए। कश्मीर फाइल को जिस तरह लोगों ने देखा, केरला स्टोरी भी सच्चाई है, इसे देखना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन करने पर कहा कि वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। ये सच्चाई है। हाँ, तो सच्चाई को देखना चाहिए ना। कश्मीर फाइल्स भी वही था और ये भी वही है, तो इसलिए इसको टैक्स फ्री करके सभी आम लोगों को देखने। पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति है।
वह तुष्टीकरण हो रहा है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अजमेरियापुर बैरिया में कल भीषण आग लगी हुई। पछुआ हवा इतनी तेज चली कि देखते ही देखते कई घर आग की जद में आ गए। आग जब शांत हुई तो मालूम पड़ा 200 घरों को आग ने अपने चपेट में ले लिया है। कल तक जो घर में रहते थे वो अब सड़क पर आ गए हैं, जहां तहां खेतों में या फिर पन्नी के तिरपाल के सहारे रहने को विवश हो गए हैं। राजीव की 2 बहनों पूनम और चांदनी की शादी होने वाली थी। कल सगुन होना था, सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आग ने ऐसा कहर बरपाया कि बदन पर कपड़े के अलावे और कुछ नहीं बच सका। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का हाल जाना, साथ ही सामुदायिक किचन में व्यवस्थाओं को देखा। वहीं एसडीओ ने अधिकारियों और गाँव के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही सामुदायिक किचन का खाना खाया। एसडीओ ने कहा कि क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है, जल्द ही मुआवजा राशि दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को अब सरकार से मदद की आशा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन पर अपनी नजरें इनायत करेंगे और फिर इनके दिन बहुरेंगे। वैसे खेती था, पशुपालन था, जो भी कामकाज करके खेती में हुआ था, फसल कट गया था, वो भी सब बेचू खोज करके सब चीज 2 शादी के लिए लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर सामान था, वो सब जल गया। 3.5 लाख रुपया पैसा था, डबल शादी था, इसके लिए हम खर्च के लिए रखे थे। अपने जो जेवरेज होता है, जेवरात होता है, जो भी लगता है शादी में, वो सब सामान। कहाँ शादी लगा थे? शादी लगा थे वो रंगड़ा में, 83 डुमरिया में। हाँ, तो उस सबको मना कर दिया गया है कि सब चीज जल के राख हो गया है। अब हम संभलने के बाद अब किससे संभलेंगे तो आगे। फिर भी वो सब आने के लिए चाहता था, देखने के लिए, इधर से बहुत परेशानी है। देखिए, जो भी विभाग के जो नियम हैं तो उसके मुताबिक सामुदायिक किचन हम लोगों ने कल रात्रि से ही शुरू करवा दिया है। कल भी मेडिकल कैंप लगी थी, आज भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और जो पशु चिकित्सक हैं वो उन्होंने भी सब जगह विजिट किया है। उन्होंने कल भी विजिट किया था और आज भी विजिट किया है। और साथ ही साथ जो जीआर की राशि दी जानी है उसके लिए हम लोग आकलन करवा रहे हैं। लगभग आकलन कंप्लीट है और लगभग 100 से 125 घर हैं जो चिन्हित हुए हैं। अभी स्पष्ट फिगर आ जाएगा जब आकलन कंप्लीट हो जाता है, तो उनको जीआर की राशि हम लोग आज ही दे देंगे और जो भी बाकी जो मकान या फिर जो खटाल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका अभिलेख बन के जो भी उनका क्षतिपूर्ति बनेगा उसमें उनको दे दिया जाएगा। सामुदायिक किचन में क्या कुछ? देखिए, सामुदायिक किचन कल से शुरू कर दिया गया है और आज भी चला है और अभी कल भी आज शाम तक तो है ही और फिर कल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पॉलीथीन का भी वितरण किया जा रहा है लोगों में, क्योंकि रहने में थोड़ी समस्या है। एक जगह पंडाल का भी निर्माण किया गया है ताकि लोग उसमें, अभी चूँकि गर्मी का मौसम है तो सब लोग वहाँ पे रहता है। आपने भी खाना खाकर चेक किया सर? संतोषजनक है। थोड़ी सी साफ़ सफाई की समस्या थी तो बता दिया गया है। और बहुत अच्छा ये भी है कि चूँकि बिहार सरकार की योजना भी है WPO की और इस पंचायत में WPO का निर्माण भी हो चुका है, तो हर ब्लॉक में स्वच्छाग्रही भी हैं, तो वो लोग आके यहाँ से सारा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और जगहों को भी साफ रख रहे हैं। तो बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के पंजवारा रामकोल के रहने वाले मनोहर कुमार पंडित अपनी 11 साल की बच्ची पूजा को 20 अप्रैल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराए थे। दरअसल पूजा को 18 अप्रैल को तेज रफ्तार बेलोरे ने धक्का मार दिया था, जिसमें वह घायल हो गई थी और यहां उसे हड्डी विभाग में एडमिट किया गया था, जिसका आज डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, जिसमें बच्ची का एक पैर जांघ के पास से काट कर अलग कर दिया गया और कटे हुए भाग को अस्पताल में पीछे फेंक दिया गया। वहीं जब परिजन को यह पता चला तो पिता ने बच्ची का कटा हुआ पैर अस्पताल के पीछे से खोज कर लाया और अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के सामने जमकर हंगामा करने लगे। बच्चे के पिता का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि ठेहुना के नीचे से पैर काटा जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन में जांघ के पास से पैर काट दिया है, जिसको लेकर पिता डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। 20 तारीख में यहाँ भर्ती हो गया है वो। जी सर, और आज हो गया लगभग 20-25 दिन सर। आजम सर जो के यूनिट में था, आजम सर ने एक दिन देखा है मेरे बच्ची को, दूसरे दिन से फिर वो कहाँ गायब है नहीं है। गए उनका क्लिनिक पे रिपोर्ट दिखाने के लिए, रिपोर्ट दिखाए तो वो बोलता है कि तुम्हारा बच्ची का पैर कटेगा। बोले सर यहीं ले आते हैं, बोला बहुत पैसा खर्चा होगा।
बोले ठीक है सर, जैसे भी होगा मेरा बच्ची का यहाँ आप नहीं कर सकते, वहीं कर दीजिए, कहीं भी मेरा बच्ची ठीक कर दीजिए। बोला ठीक है, जितना कम से कम होगा तुम्हारा बच्ची का पैर कटेगा, लेकिन बाबू गैदरिंग हो गया है नस। बोले ठीक है सर, काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। बोला ठेना से नीचे कटेगा बाबू, उतना सा पैर बन जाएगा, लड़की बच्चा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, सब चीज़ विकलांग सर्टिफिकेट उकट बन जाएगा। अब ये जो है जंग के ऊपर से काट दिया सर, बोला कि जंग ठेना नीचे से कटेगा, जंग के पास से काट दिया बच्ची का पैर। लापरवाही है सर। जब 25 दिन 20 दिन में एक दिन मसीह आजम सर ने देखा है, जो कि वही हेड है पूरा हड्डी डिपार्ट का सर वही है, वो सब सहायक को वो छोड़ देता है। वो तो सर अपना क्लिनिक ततालपुर में खोल के रखा है। अभी सर जा करके देखिए, अगर 50 पेशेंट क्लिनिक पे बैठा नहीं होगा, वो क्लिनिक में नहीं देख रहा होगा वो प्राइवेट पेशेंट, तो आप बोलिएगा सर हमको। मनरेगा पदाधिकारियों के उदासीनता रवैये के कारण ढोल बच्चा के करीब 15 वन पोषक मजदूरों को 9 महीने से पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे वन पोषक काफी परेशान हैं। भागलपुर, दुबनिया, बासा व रामपुर गांव के वन पोषक चंदा सिन्हा, बबीता देवी, बिरबल यादव, विज्ञान भूषण, अनिमेश कुमार, नरेश कुमार, सुनैना देवी और पिंकी देवी के साथ वार्ड सदस्यों ने बताया कि वहां के करीब 15 लोगों ने मनरेगा योजना के तहत 200 पौधे अपनी जमीन पर लगाए हैं, जिसमें 12 वन पोषक के जमीन पर 100% एवं 3 वन पोषक के करीब 50% पौधे जीवित रहने के बाद भी बीते जून 2022 से मार्च 2023 तक पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा योजना में मास्टर रोल निर्गत नहीं करने के कारण सभी वन पोषक को सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि से वंचित है। बता दें कि जिस वन पोषक की जमीन पर 100% पौधा जीवित है, उसे सरकार के द्वारा 5 साल तक 210 के हिसाब से महीना में 8 दिन की मजदूरी 1680 दिया जाता है। वहीं यदि 50% पौधे बचे हैं तो उन्हें महीने में 4 दिन की मजदूरी दिया जाता है। 9 महीने से यह राशि नहीं मिलने से वन पोषक काफ़ी परेशान हैं। मनरेगा की पीओ राजीव कुमारी ने बताया है कि कुछ दिन पहले पीआरएस का तबादला हो जाने से विभागीय कार्य में थोड़ी परेशानी हुई। जल्द ही पीआरएस से जांच करवाकर मास्टर रोल के तहत भुगतान कर दी जाएगी। पंचायत रोजगार सेवक राजेश कुमार ने बताया कि सभी की मास्टर रोल तैयार कर भेज दी गई है। 1 सप्ताह के अंदर राशि क्रेडिट कर दी जाएगी और कोई समस्या हो तो वन पोषक बेहिचक बोले, उनकी समस्या का निदान भी किया जाएगा।